राजस्थान के एक छोटे से गांव गजपुर में एक पुरानी काली बावड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस बावड़ी में झांकता है उसकी परछाई उसे कुछ कहती है। किसी की किस्मत बदल जाती है और किसी की मौत हो जाती है। लेकिन अब उस बावड़ी का नाम कोई नहीं लेता था, क्योंकि 20 साल पहले जब ठाकुर जगमोहन का बेटा वहां गिरकर मरा था, तब से उस जगह को अपशगुन माना जाने लगा। हरिया एक गरीब किसान था। उसके पास न जमीन थी न बैल। वो दिन रात गांव के अमीर जमींदार राम सेठ के खेत में काम करता था। हरिया के पिता की भी मौत कर्ज के बोझ में हुई थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था, बेटा, अगर कभी जिंदगी में पूरी तरह टूट जाओ तो काली बावड़ी के पास जाना। वहां कोई है जो हमारी पुकार सुनता है। हरिया को यह बस एक बकवास लगी थी, लेकिन जब राम सेठ ने उसका घर और एकमात्र गाय भी अपने कब्जे में ले ली तो हरिया सच में टूट गया। उस रात आकाश में बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। हरिया टूटे दिल के साथ जंगल के रास्ते पर चल पड़ा, सीधे काली बावड़ी की ओर। वहां सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज। हरिया बावड़ी के किनारे खड़ा हुआ और चिल्लाया, अगर तू सच में किसी की सुनता है तो मेरी भी सुन ले। मेरी मेहनत लूट ली गई है, मेरा घर छीना गया है। अचानक बावड़ी के पानी में लहरें उठी और हरिया की परछाई बोल उठी, जो तुझसे छीना गया वो तुझे वापस मिलेगा, पर बदले में तुझे कुछ देना होगा। हरिया डर गया, क्या देना होगा? परछाई बोली, बस एक वादा, जब तेरा भाग्य बदले तो अपने हाथ से किसी गरीब का हक ना छीने। हरिया ने सिर झुका दिया, मैं कसम खाता हूं। बावड़ी के भीतर से एक काले रंग की मिट्टी जैसी चीज बाहर आई। वो चमक रही थी जैसे उसमें कोई शक्ति हो। इसे अपने खेत की पहली जुताई में डालना, सूरज उगने से पहले। हरिया ने वो मिट्टी संभाल ली और घर चला आया। अगले दिन सुबह हरिया ने गांव के किनारे पड़ी एक बंजर जमीन पर वो मिट्टी डाल दी। कुछ ही दिनों में वहां हरियाली उग आई, सोना जैसी फसल लहराने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। राम सेठ खुद देखने आया और बोला, ए हरिया, तूने कौन सा जादू किया है? वो जमीन तो सूखी थी। हरिया मुस्कुराया, मेहनत का जादू सेठ जी। धीरे धीरे हरिया अमीर होता गया। उसने गाय खरीदी, घर बनवाया और गांव का सबसे ईमानदार आदमी कहलाने लगा। पर इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती। रामसेठ की बेटी बौंती अक्सर हरिया के खेत देखने आती। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनप गया। एक दिन रामसेठ ने हरिया को बुलाया, अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो अपने खेत मेरे नाम कर दे, वरना भूल जा। हरिया के मन में लालच आया, अगर मैंने सब कुछ दे दिया तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? उसने कहा, सेठ जी, अभी वक्त नहीं है। रामसेठ हंस पड़ा, ठीक है बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तू मेरी बेटी को नहीं पा सकेगा। उस दिन पहली बार हरिया के दिल में क्रोध उभरा और उसी रात उसने काली बावड़ी का रास्ता पकड़ा। बावड़ी से फिर वही परछाई बोली, क्यों आया है फिर से? हरिया, मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। हरिया बोला। परछाई ने कहा, तूने वादा किया था किसी का हक नहीं छीनेगा। हरिया बोला, वादा मैंने तब किया था जब मेरे पास कुछ नहीं था, अब मैं सब कुछ पा सकता हूं। बावड़ी की गहराइयों से हंसी की आवाज आई, ठीक है, तेरी चाहत पूरी होगी, लेकिन इस बार जो तुझे मिलेगा वो तुझे हमेशा के लिए बांध देगा। हरिया ने कहा, मंजूर है। कुछ ही दिनों में रामसेठ अचानक बीमार पड़ गया। उसका सारा धन, जमीन और संपत्ति हरिया को मिल गई। गोमती ने भी उसी से शादी कर ली। गांव में लोग बोले, हरिया के हाथ में देवी लक्ष्मी का वरदान है। लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। रात में हरिया के घर से पानी टपकने की आवाज आती, दीवारें नम रहने लगी और हर बार जब हरिया आईने में देखता उसे अपनी परछाई की जगह कोई और चेहरा दिखाई देता। वो वही परछाई थी, काली बावड़ी की। एक रात गोमती ने डरते हुए कहा, हरिया, ये घर किसी अंधकार से घिर गया है। तुम्हारे खेत के पास की मिट्टी अब काली हो चुकी है। हरिया बावड़ी की ओर दौड़ा, वहां पानी उबल रहा था। परछाई बोली, हरिया, तूने लालच में अपना वादा तोड़ा। तूने अब एक गरीब का हक छीना है, इसलिए अब वो वरदान तेरा अभिशाप बनेगा। हरिया चिल्लाया, नहीं, मैंने तो बस प्यार चाहा था। परछाई ने कहा, अब तू खुद उस बावड़ी का रक्षक बनेगा। जैसे तूने मेरे वादे को तोड़ा वैसे ही कोई और न तोड़े। अगले ही पल हरिया की देह पत्थर बन गई और वो बावड़ी के किनारे की मूर्ति में बदल गया। कई साल बीत गए। आज भी गजपुर गांव में वो बावड़ी मौजूद है। लोग कहते हैं, रात के तीसरे पहर में अगर कोई उस बावड़ी में झांक ले तो पानी में एक आदमी की परछाई दिखाई देती है, जो कहती है, वादा निभाना, वरना वही होगा जो हरिया के साथ हुआ। एंड कैसे ताऊं?